हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एक भारी वस्तु विषुवत रेखा पर एक स्प्रिंग बैलेंस से लटकी है। बैलेंस का पठन इसके वास्तविक भार से कितना प्रतिशत कम है। तो प्रश्न को आगे हल करें उससे पहले जो प्रश्न की मुख्य अवधारणा है उस पर विचार करते हैं। तो इस प्रश्न के लिए जो मुख्य अवधारणा है वह हो जाएगी भार, अर्थात हम यहाँ पर यह देखेंगे कि भार क्या होता है। तो किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए गुरुत्वाकर्षण बल के मान को भार कहते हैं। अब प्रश्न दिया गया है हमें कि एक भारी वस्तु विषुवत रेखा पर स्प्रिंग बैलेंस से लटकी है। बैलेंस का पठन इसके वास्तविक भार से कितना प्रतिशत कम है, अर्थात हमें यहाँ पर जो आभासी भार और वास्तविक भार है उनमें जो अंतर है वह प्रतिशत में ज्ञात करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आभासी भार जिसे हम व्यक्त करते हैं एफ डैश द्वारा बराबर होता है एम जी घटाव में एम ओमेगा का वर्ग आर कोस लेम्डा, जहां लेम्डा बराबर है वस्तु का विषुवत रेखा के साथ कोण। अब प्रश्न में हमें दिया गया कि वस्तु क्या है, विषुवत रेखा पर है। तो यहाँ से हमारे पास जो लेम्डा है वह बराबर हो जाएगा 0 डिग्री के। तो मान रखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर आएगा एफ डैश बराबर एम जी घटाव में एम ओमेगा का वर्ग आर कोस 0 डिग्री का मान हो जाएगा 1। तो ये रहेगा हमारे पास आभासी भार का मान। अब आभासी भार में परिवर्तन कितना हो रहा है वह देखेंगे। तो आभासी भार में परिवर्तन बराबर होगा किसके, एम जी घटाव में एम ओमेगा का वर्ग आर घटाव में एम जी। तो यह बराबर होगा किसके, ऋणात्मक एम ओमेगा का वर्ग आर के। तो यहाँ पर हम ज्ञात करेंगे आभासी भार भिन्न, अर्थात कितने प्रतिशत यह क्या हो रहा है, परिवर्तित हो रहा है। तो यह हो जाएगा ऋणात्मक एम ओमेगा का वर्ग आर भाग में एम जी घटाव में एम ओमेगा का वर्ग आर गुणा में 100%। अब हम ज्ञात करेंगे यहाँ पर वास्तविक भार में कमी। तो वास्तविक भार में कमी, तो वास्तविक भार में कमी किसके बराबर होगी, जो हमारे पास आभासी भार का जो भिन्न मान है उसके ऋणात्मक भाग के। तो यह हो जाएगा हमारे पास, माफ कीजिए धनात्मक भाग के। तो यह हो जाएगा हमारे पास एम ओमेगा का वर्ग आर भाग में एम जी घटाव में एम ओमेगा का वर्ग आर गुणा में 100%। तो अब हम यहाँ पर ज्ञात करें किसकी, प्रतिशत कमी की, अर्थात वास्तविक भार में जितनी प्रतिशत कमी हुई है वह। तो यहाँ पर तीनों में हम क्या घनिष्ठ, तो वह कट जाएगा। हमारे पास यहाँ पर बचेगा ओमेगा का वर्ग आर भाग में जी घटाव में ओमेगा का वर्ग आर गुणा में 100%। अब यहाँ पर जैसा कि हम जानते हैं कि ओमेगा बराबर होता है 2 पाई भाग में टी, जहाँ टी क्या होता है, आवर्तकाल होता है। तो यहाँ पर टी होगा 24 गुणा में, क्योंकि जो पृथ्वी उसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे। यदि इसे सेकंड में बदलना हो तो इसे 3600 से गुणा कर देंगे। तो हमारे पास यहाँ पर ओमेगा का मान आ जाएगा 2 पाई भाग में 24 गुना में 3600। अब पृथ्वी की जो त्रिज्या है वह होती है 6400 किलोमीटर, अर्थात 6400 किलोमीटर। यदि इसे मीटर में बदलें तो हमारे पास आएगा 64 गुना में 10⁵ मीटर। यदि ये मान रखते हैं तो हमारे पास आता है प्रतिशत कमी बराबर ओमेगा का मान है 2 पाई भाग में 24 गुणा में 3600 का वर्ग गुणा में आर का मान है 64 गुणा में 10⁵ भाग में जी का मान होता है 9.81 घटाव में ये हो जाएगा 2 पाई भाग में 24 गुणा में 3600 का वर्ग गुणा में आर का मान है 64 गुणा में 10⁵ और इनके गुणा में क्या है 100% है। और यदि इस पूरे पद को हल करते हैं तो हमारे पास मान आता है प्रतिशत कमी बराबर 3.45 गुणा में 10⁻³ गुणा में 100%। यदि इसको हल करते हैं तो हमारे पास प्रतिशत कमी का मान आता है
0.34%, अर्थात जो वास्तविक भार में कमी है वह कितनी होती है? 0.34% होती है। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। मैं आशा करता हूँ कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।